हमें इस तरह से डराओ नहीं। मैं किसी के डराने से नहीं डरती। मैं अपने से वैर करने वालों को अपने पाँवों के तले दबा देती हूँ और तीनों लोग मेरे पाँव के नीचे हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश सब मेरे पुत्र हैं, ये सब मेरे ताबे में, मेरे अधीन में। 64 लाख योगिनी है, तो सब मेरे स्वभाव की है, मेरे अंग की है, मेरे अंदर निवास करती है। तुमरे दुष्ट कहाँ चले आवा, कई कारण ते पुरुष पठा। और आप इस तरह की बात करने वाले होते कौन हो, और किस पुरुष ने तुम्हें यहाँ भेजा है। नाम गुनाम कहो सटियारा, हमरे चित्त डर नहीं तुम्हारा। आप अपना असली नाम बताओ और असली वजह बताओ, मुझे तुम्हारा कोई डर नहीं है। देवी कहती है, खपर हाथ में भुजा अनंता, मेरे हाथ में खपर है और भुजा अनंत है मेरी। अपने वश कीनो भगवंता, और जो भगवान है उसको भी मैंने अपने वश में कर दिया। यहाँ पे अर्थ दो होते हैं कि देवी ये कहना चाहती है कि बड़े बड़ों को मैंने वश में किया, लूट लिया, मतलब छल दिया। खपर हाथ मम भुजा अनंता, अपने वश कीनो भगवंता, हम पर धनी और नहीं आना, और मेरे ऊपर कोई धनी नहीं है। तीन लोग मम नाम बखाना, तीनों लोगों में मेरा नाम प्रसिद्ध है। तुम क्या गर्व करो रे भाई, आप क्या मुझसे बड़ाई कर रहे हो, गर्व कर रहे हो। कहो लोक में देऊं खसाई, जिसको आप सतलोक कहते हो या जिस लोक से आप आते हो उस लोक को भी मैं मिटा देती हूँ। देवी क्या बोली कि उसको मैं मिटा देती हूँ। और फिर क्या बोली कि मेरे ऊपर कोई धनी नहीं है, सबसे बड़ी मैं हूँ। तुरत ही रूप अनेकन धारूं, और लोक तुम्हार रसातल वारूं। तुरंत मैं अनेक रूप धारण कर लेती हूँ और कहते हैं कि रसातल में भेज देती हूँ। जो कोई मेरे से अड़ाई करे, लड़ाई करे हैं, तो मैं उसे रसातल में डाल देती हूँ। तब सतगुरु बोले हैं, कह सटियार सुनो श्री माया। कवि साहब कहते हैं, हो श्री माया, अब मेरे से बात करो, सुनो मेरी बात। कहे सटियार सुनो श्री माया, काहे तुम मती गई भुलाया। अर्थात आपकी मति, आपकी बुद्धि भूल गई है, भ्रमित हो गई है, इसलिए ऐसी बातें करती हो। जा दिन आदि अंत नहीं ज्योति, जिस दिन न आदि था न अंत था, उस समय एक अक्षर सत अजर अमर था, निअक्षर था, और इस चीज को तुम भूल गई हो, तुम्हारी बुद्धि हेरा गई क्या। तो ता दिन जन्म कहाँ तुम होती, और उस दिन तुम्हारा जन्म कहाँ था, तुम तो जन्मी भी नहीं थी। पुरुष आकार कहो जग जानी, सबद डोर तही बांधो तानी। पुरुष के लिए तुमने कहा कि मैं कोई पुरुष को नहीं जानती। बिना पुरुष तुम ब्रह्मा विष्णु महेश को कहाँ से लाई। बिना पुरुष ब्रह्मा विष्णु महेश को कहाँ से लेके आई। तुम्हारा पुरुष कौन है। पुरुष कहो आकार कहो जग जानी, सबद डोर ते ही बांधो तानी। कामिनी तो ही करूं जर छारी, मेरे पास उस सतपुरुष का इल्म है, शब्द है, ताकत है, जिसे मैं
अभी तेरा मुख बांध देता हूँ, अभी मैं तुम्हें बांध कर यहाँ झुला देता हूँ। तुम मेरी शक्ति को परखना चाहती हो। कहते कामिनी तोई करूं जर छारी, और तुम्हें जलाकर नष्ट कर सकता हूं। सकल हंस को ले उबारी, और ये सिर्फ इसलिए कि तुम मेरे हंसों का मार्ग रोकती हो, तुम मेरे हंसों को पागल बनाती हो, उन्हें लुभाती हो, अपना रूप दिखाकर ठगती हो। इसलिए आदि पुरुष को तू कस मोटी, जो आदि पुरुष सत्पुरुष है उसे तुम कैसे मोटी हो गई, कैसे बड़ी हो गई। तुमने 3 लोक का राज क्या ले लिया, तुम खुद ही अपने कर्ता धर्ता होगी। छाड़े वो पुरुष काल उर भेटी, और तुम सत्पुरुष को अपने पिता को छोड़कर काल निरंजन की पत्नी बन गई। और अब तुमने ऐसा नाटक किया कि काल निरंजन को भी छिपा करके तुम स्वयं ही अपना पुरुष भी है और तुम स्वयं ही पत्नी भी है। अर्थात तुम अपने आप को ही पुरुष समझती हो, अपने आप को ही पत्नी समझती हो, और तुम्हारे आगे कोई है ही नहीं। इस तरह की बात कह करके सभी हंसों को डराना चाहती हो। अस जिन जानो सकल हमारा, देहो श्राप होई जरी छारा। आज तुम्हें सत्य सत्य स्वीकार करना होगा मेरे सामने कि तुम्हारा पति निरंजन है कि नहीं, तुम निरंजन के ताबे में आई कि नहीं, ब्रह्मा विष्णु में तुम्हारे पुत्र है कि नहीं, तुम्हारे पति निरंजन है कि नहीं, और तुम सतलोक सत्पुरुष की पुत्री हो कि नहीं। ये सब तुम अगर झूठ बोली तो तुम्हें हम साधु फिर श्राप भी दे सकते हैं, क्योंकि जहाँ झूठ है वहाँ हम सहन नहीं करेंगे। हम तो सत्यलोक से आवा। हे देवी, तू चपल है, इसलिए दुनिया को केवल अपना ज्ञान दे रही हो और अपने परिवार के बारे में सारी जानकारी छिपा रही हो, और सारी जानकारी छिपा के आत्म ज्ञान छिपा करके केवल एक ज्योति का दर्शन करो, एक केवल ज्योत स्वरूपी बन करके दुनिया को भरमा रही हो। देवी, तुम्हारा ज्ञान हेरावा, तुम्हारा जो ज्ञान है वो हेरा गया, तुम्हारी जो समझ है, अकल है, वो तुम्हारी चली गई। कीनो पुरुष तबे तुम भईऊ, और जिस पुरुष ने तुम्हें उत्पन्न किया उस पिता को तुमने धोखा दिया। तीनों लोक बगस तो दई हो, और ये 3 लोग जिस सत्पुरुष ने अपने शब्द से रचना किए, उस सत्पुरुष को तुम भूल गई। जैसे कोई किराएदार रखो तो वो घर का मालिक ही बन जाए, तुम किराएदार हो, सिर्फ किराएदार। ये तीनों लोक अनंत कोटि ब्रह्मांड की रचना उस सत्पुरुष ने की है, उस सत्पुरुष को तुम बुला रही हो। कीनो पुरुष तबे तुम भईऊ, तीनों ही लोक वस तो ही दईऊ। तुमने सत्पुरुष की भक्ति की और निरंजन ने सत्पुरुष की भक्ति की, तब तुम्हें ये 3 लोक 14 भवन राज में दिया गया। और इसकी सीमा है, इसकी आयु है, उसी आयु तक, साल तक तुम्हारा राज रहेगा। उसके बाद में तुम्हें साधारण जीव बनोगे। तो साहेब उन्हें फटकारते हैं, ते जानसी सब में ही
कीना, पुरुष नाम तुम नाहिन चीना। और तू बार बार दंभ भरती कि मैं सब कुछ जानती हूँ, सब कुछ जानती हूँ, है? क्या जानती हो तुम? तुम्हारी बुद्धि हेरा गई। जो महिला माता पिता को भूल जाए और केवल कहे कि पति अति कुछ नहीं, माता पिता कुछ नहीं, केवल मैं ही मैं हूँ, तो वो तो पागल महिला है। ऐसा ही तुम्हारा हाल है। पुरुष नाम तुम नाहिन चीना, तुमने सत्य पुरुष का नाम चीना नहीं, समझा नहीं, जाना नहीं। अलख निरंजन देवी राता, विधि हर हर का करी है गाता। जो अलख निरंजन है वो तुम्हारा पति है, और तुम उससे राती मतलब उससे प्रेम जोड़ा, संबंध जोड़ा। ये 3 लड़का कहाँ से लेके आई? विधि हरिहर का करी है गाता, अर्थात इस तरह से तुम तीनों देवताओं को उत्पन्न किए। तो ये ताकत, ये शक्ति निरंजन की थी, और जिसको तुम बता नहीं रही हो, छिपा रही हो, अपने पति का तेज, अपने पति का नाम, और उसके साथ साथ सत्पुरुष का नाम भी छिपा रही हो, तो तुम्हारी बुद्धि हेरा गई। महाप्रलय होवे जहीं बारा, तब झरवर सब होवे छारा। जब महाप्रलय होगा तो ये सारे लोक नष्ट होंगे। इस सब में सूर्य नज़दीक आएगा, और जो समुद्र है इसका पानी बरसेगा, और सब नगर डूब जाएंगे पानी में, और उसकी पानी की लपट लहर 3 लोक तक चलेगी, और तीनों लोक भी नष्ट होंगे, तेरा लोक भी नष्ट होगा जब महाप्रलय होगा। महाप्रलय होवे तेहि बारा, तब झरवर सब होवे छारा। तीनों ही लोक प्रलय तर जाई, तब अध्यात्म कहाँ रहाई। उन संतों को कौन गुमाना, जिनका चलत जगत में पाना। जिन संतों का पान परवाना चलता है, शब्द चलता है, नाम चलता है, ज्ञान चलता है, और उन सब संतों के सामने तेरा अहंकार टिकने वाला नहीं। तो अहंकार जो तुम कर रही हो वो तुम्हारा अहंकार नहीं टिकेगा। आदि पुरुष तुमरे है ताता, अहो अध्याभयो निरंजन भ्राता। जो आदि पुरुष है, सतपुरुष है, उसने 16 सुत उत्पन्न किए, तो उसमें निरंजन तो तुम्हारा भाई था। थोड़ी तो शर्म आती तुम्हें, भाई के साथ शादी करके बैठी हो। ताही तात को छोड़ो संगा, भ्राता झार कीन अर्धंगा। जिस सत्पुरुष ने तुम्हें शक्ति दी, लोक दिया, और उसी को तुम भूल के बैठी। ताही रंग ते गई भुलाई, छोड़े पुरुष जार मन लाई। उसने अक्सर सत शब्द को छोड़कर तुम निरंजन से अपना मन लगाकर बैठी, और जब निरंजन ने तुम्हें ये सृष्टि का कर्ता धर्ता बनाया तो अहंकार में हो गई। निस्वासर की ना प्रिय नेहा, काम रूप कामिनी मति देहा। तुमने जो सतलोक का जो वहाँ सतपुरुष ने जिस रूप में तुम्हें रखा, उस रूप में तुम रही नहीं, और अपने आप को आत्मा से नारी समझने लगी, और नारी बन कर के रात दिन तुमने मन पुरुष निराकार निरंजन का संग किया,
और तुमने कितना भोग विलास किया। अरे थोड़ी तेरी बुद्धि तो होती कि तू कितनी गंदी है। तुच्छ बुद्धि नारी तुम बाता, यही चाल जग नार समाता। जो कार्य तुमने किया वो सारी नारी में तुमने ऐसा ही भाव भर दिया। जो काम तुमने अपने भाई के साथ किया वही स्वभाव तुमने हर नारी में भर दिया, इसलिए तुम्हारा देश ही ऐसा ही बन गया। ये सुन माया बहुत लजाई, ये सुनकर के माया ने सिर नीचा कर दिया, लज्जित हो गई। धर सिंहासन तब बैठाई, फिर उसने दंभता छोड़ दिया, क्रोध छोड़ा, तब फिर उसने अहंकार छोड़ा और दौड़ करके शुद्ध होकर के पवित्र होकर के बेटी की तरह चरणों में बैठ गई माया कि अब बस बहुत हो गया, अब मुझे समझ में आ गया कि आप मेरा अहंकार तोड़ने के लिए आए। तो माया बोली कि अब मुझे समझ में आ गया। ये सुन माया बहुत लजाई, धर सिंहासन तब बैठाई। ऊंचे सिंहासन पर सद्गुरु को बैठाया। वचन हमार सुनो सटिहारा, नाम जपे तो ही हंस ऊंचा उबारा। फिर माया बोली कि आपका जो नाम जपेगा वो फिर मेरी आदत का नहीं होगा, उससे मैं अपनी ताकत खींच लूँगी और वो हंस बनकर आपके देश में चला जाएगा, मैं उसे नहीं रोकूंगी। हम पुत्री पुरुष के आहू, मैं सत्पुरुष की पुत्री हूँ, मैं अहंकार में भूल गई थी। और शब्द डोर हंसन ले जाऊं, और जो आपकी सही भक्ति करेंगे, सही सुमिरन करेंगे, भजन करेंगे, जिन पर आपकी कृपा होगी उनकी मैं सहायता करूँगी, उनको मैं छड़ूंगी नहीं, उनको मैं रास्ता भटकाऊंगी नहीं। जो कोई नाम तुम्हार सुनाए, शीस हमार पाँव दे जाए। जो कोई आपका नाम सुनाएगा हैं तो वो मेरे सिर पर पाँव दे करके अमरलोक जाएगा। इसके दो अर्थ हैं। इसके दो अर्थ हैं कि मैं कोई रुकावट नहीं करूँगी, मैं उसे छोड़ दूँगी, और वो हमारी जो चुंबकत्व माया की जो शक्ति है उसको मैं कम कर दूँगी, उसको ऊपर पाँव दे करके वो सतलोक में चला जाएगा। मेरा आकर्षण उसमें कम हो जाएगा, वो घर में रहेगा पर उसका मन भजन में रहेगा, सुमिरन में रहेगा। 64 युग हम सेवा की ना, माया बोली कि 64 युग तक हमने सत्पुरुष का नाम लिया था, सेवा की। पृथ्वी पुरुष बक्स पुरुष मोई दीना, तीनों लोक हम मर्दो माना, कैसे हंसा लोक पयाना। तीनों लोक में हम मर्द बन करके जीवों की पालना करने लगे, और जीव कैसे आपके लोक में जाएंगे।